हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे। आपने फंडामेंटल राइट की पहले नंबर क्लास लेके आए होंगे, उम्मीद है अच्छी तरीके से। ठीक है, आज हमारे फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार की क्लास चलेगी 2 नंबर की। क्लास चलेगी दूसरे नंबर की। एक क्लास जो चल रही है सीजीएल सेशनल एमसीएल, कोई भी एग्जाम होगा सभी में क्लासेस काम आएंगे आपको। ठीक है, तो टाइम को लॉस नहीं करते हैं, अपने कंटेंट की ओर चलते हैं। आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो एकदम पेड बैचों की तरह, हम टीचर नहीं हुए मगर आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे एकदम ओल्ड वाला, मतलब जो आपको एकदम एग्जाम में एकदम जो मेरे पढ़ के जाए वही आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, वही वाले आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आप अपनी बात क्या करते हैं। अब कल बात कर चुके थे हम लोग, समानता के अधिकार का हम लोग पढ़ चुके थे कल, आपको बताए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। तो हमारी जो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक स्वतंत्रता की बात करती है कि हमें किस किस प्रकार की स्वतंत्रता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। किस किस प्रकार की स्वतंत्रता हमें सरकार ने दी रखी है, हमारे संविधान ने हमें दिया है। चलिए देखिए, अनुच्छेद 19(1) कहता है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको बोलने चालने की स्वतंत्रता, आपको कहीं भी भैया प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब ऐसी चीजें जो आपको अच्छी चीज बोलने की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं कि आप मोदी जी के बारे में भड़काऊ भाषा दीजिए, ऐसी बात नहीं है। मतलब बोलने चालने की स्वतंत्रता है तो कुछ ठीक, कुछ लिमिट तक है। ठीक है, तो आपको 19(1) कहता है बोलने चालने की स्वतंत्रता। 19(1)(b) कहता है शांतिपूर्वक एवं हथियार रहित सम्मेलन करने का आपको अधिकार है। मतलब शांतिपूर्वक आप गोल बना सकते हैं, ढेर सारे घुमा के, ढेर सारे लोग इकट्ठा होके आप हथियार रहित का सम्मेलन कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्या भैया 19(1)(a) आता है भाषण एवं प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने चालने की स्वतंत्रता आपको दी जाती है। ठीक है, 19(1)(b) कहता है शांतिपूर्वक हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार आपको मिल जाती है कि आप उसमें बंदूक बंदूक लेके ना हथियार पाई जाइए सम्मेलन कर रहे हैं लगा के, दो नहीं, कि आपको शांतिपूर्वक आप आदमी को कुछ बुला के आराम से सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसका अधिकार है, 19(1)(b) कहता है। 19(1)(c) कहता है संघ एवं समागम एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। समागम एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार है, ये क्या हो जाता है, आपको ग्रुप बनाने का अधिकार है। क्या आपको ग्रुप बनाने का अधिकार है कि आप 10 लोग मिलकर एक ग्रुप बना के कोई भी काम अपना कर सकते हो। आपको संघ एवं समागम की स्वतंत्रता आपको दी जाती है, आर्टिकल 19(1)(c)। क्या भैया आपको पहला दिया गया भाषण बोलने चालने की स्वतंत्रता आपको दी गई। आप कहें बोल चाल नहीं हो तो शांतिपूर्वक आप लोग का क्या सम्मेलन भी कर लो, मिलजुल के इकट्ठे लोग सब बना सकते हो, आप मीटिंग कर सकते हो। अब मीटिंग हो तो कह रहे भैया आप संघ अपना अपना तुम लोग समिति बना सकते हो। जैसे आप सीजीएल तैयारी कर ले, सीजीएल वाले बच्चे अलग से समिति बना लिए, एमटीएस वाले अलग बना लिए, यूपीपी वाले अलग समिति बना लिए, मतलब समिति बनाने का अधिकार आपको दी जाती है। ठीक है, 19(1)(d) कहता भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार आपको सरकार देती है। क्या भैया 19(1)(d) कहता है भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार। क्या भैया भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार है। संघ समिति बन गई है, घूम भी लीजिए, आपको घूमने का अधिकार देता है। फिर से रिवाइज करेंगे, 19(1)(c) कहता इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ाया जा रहा है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 19(1)(a) कहता है भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1)(b) कहता है शांतिपूर्वक हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। 19(1)(c) कहता है संघ संघ एवं सहकारी समिति बनाने का आपको अधिकार है, मीटिंग का मतलब आप ग्रुप बनाने का अधिकार आपको। और भारत में कहीं घूमने का अधिकार 19(1)(d) कहता है, इसे ध्यान देंगे। फिर आगे चलेंगे, भारत सॉरी 19(1)(a) कहता है भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। क्या कहता है 19(1) भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। 19(1)(e) कहता है भारत में कहीं भी बसो, अब जब घूमने आए हो तो बस भी लो। 19(1)(e) कहता है भारत में कहीं भी बसने की अधिकार आपको है, कहीं भी बसने का अधिकार आपको है। ठीक है? अब 19(1)(f) जो था, 19(1) जो एफ था संपत्ति का अधिकार, इसे भैया आपको बता दे, इसे 44 नंबर का संविधान संशोधन किए। इसे क्या कर दिए भैया, 44 नंबर का संशोधन कब 1978 में किए, इसे क्या कर दे 300(a) में डाल दिए। मतलब एक कानूनी अधिकार था पहले, सॉरी पहले मूल अधिकार था, इसे अब कानूनी अधिकार कर दिए। 19(1) को अब खत्म कर दिए। ठीक है, संपत्ति का अधिकार था तो 44 नंबर का संविधान संशोधन करके 1978 में क्या कर दिए 300(a) में डाल दिए, अब एक कानूनी अधिकार हो गया है। 19(1)(f) अब खत्म हो गया है। ठीक है, अब 19(1)(g) कोई भी व्यवसाय करने का आपको अधिकार है। 19(1)(g) कोई भी व्यवसाय करने का आपको अधिकार, कोई भी बिजनेस करो आपका अधिकार है, चाहे जो ठेरी लगाओ रेडी लगाओ कोई भी करो आपको अधिकार दे देता है 19(1)(g). ये जो सहकारी समिति आपको बताए थे गुट बनाने वाला, ये कब जोड़ा गया था, 97 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। 97 नंबर का संविधान संशोधन हुआ 2011 में, तब इसे जोड़ा गया था। ठीक है,
अभी एक बार रिवीजन दोबारा से करेंगे इसको। 191A भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको है। 191B शांतिपूर्वक हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। 191C संघ एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार। ठीक है। 191D भारत में कहीं बसने की अधिकार आपको दी जाती है। ठीक है, उसे आप लोग ध्यान देंगे। फिर आपको क्या बताया हम, कि आपको बताया भारत में कहीं बसने का अधिकार 191E। एवं संपत्ति का अधिकार 44 नंबर का संविधान संशोधन हुआ 1978 में 300A में डाल दिया गया, उसे विधि का अधिकार कर दिया। कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार आपको दिया गया है। सहकारी समिति, अब जो समाज सहकारी समिति थी वो 97 नंबर संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। ठीक है, और आपको पिछले पढ़ा के आए हैं। अब देखते हैं आगे आर्टिकल, अब अनुच्छेद 20 देखते हैं। स्वतंत्रता की बात चल रही है, 19 से 22 स्वतंत्रता की बात चल रही है। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20 क्या कहता है। आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या भैया? अपराधों, जब आप कोई अपराध कर देते हैं, आपने किसी का मर्डर कर दिया है, आपको जब सिद्ध रहेगा तभी आपको पुलिसकर्मी आपको पकड़ के ले जाएगा। आप आर्टिकल 20 कहता है अगर आपने अपराध किया है या फिर नहीं किया है तो उसको सिद्ध करने के लिए आपको कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ऐसे तुमको उठा ले जाएंगे। दोष सिद्धि का संदर्भ देखिएगा, जैसे क्या किया, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का सिद्धांत। आपने भैया क्या किया है, आपने मर्डर किया है, आपने क्या कर दिया, आर्टिकल 20 कहता आपने मर्डर किया है, तो आपने मर्डर किया है तो आप मर्डर जो किए हैं उसका सजा सिर्फ एक बार दिया जाएगा। कोई व्यक्ति मर्डर किया तो सजा कहता है दोहरे दंड का संरक्षण। इसका मतलब हो जाता है कोई भी सजा, कोई भी आप कांड किए हैं उसके लिए सिर्फ आपको एक बार ही सजा दी जाएगी। आप किसी को गोली मार दिए थे, आपको क्या हुआ कि आपको उम्र कैद की सजा हो गई, तो हो गई, सिर्फ एक ही सजा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको उम्र कैद की सजा भी दे दी, आपको फांसी पर लटका दी, ऐसा नहीं, सिर्फ एक दोहरे दंड का संरक्षण बात हो जाती है। अब दूसरा क्या कहता है, अपने विरुद्ध गवाही देने के भैया संरक्षण है। अब ऐसा नहीं भैया कि आप पे अब गोली मारे है, कोई आपको देखा नहीं है और सरकार, क्या पुलिस कर्मी के पास कोई सबूत तो है नहीं कि आपको पकड़ लेगी, धर लेगी, तो ऐसा नहीं होगा कि भैया आपको जबरी किया जाएगा। भैया नहीं तो अपने चल कोर्ट में बोल, मम्मी कसम खा के चल बोल कोर्ट में कि तूने मर्डर किया है, तो ऐसी प्रावधान नहीं है। कहता है अपराध के अपने विरुद्ध गवाही देने के संरक्षण है कि भैया तू अपने विरुद्ध गवाही देने के, तुम्हें फोर्स कोई नहीं करेगा, तुमको फोर्स टॉर्चर नहीं किया जाएगा। भैया नहीं भैया तुम कसम खा, मम्मी कसम खा, पापा कसम खा, चल तू कोर्ट में कहा कि तूने मर्डर किया है। अगर सबूत नहीं है तो आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। अब एक बात और, जो भूत लक्षित दंड विधि से संरक्षण, इसका क्या मतलब हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है आपके आज से 10 साल पहले चोरी करने पे तो गला काट, चोरी करने पे गला काट दिया जाता। जैसे मान लीजिए चोरी करने पे गला काट दिया जाता था, आपका केस पेंडिंग में था, अब लग गया 2024, अब क्या लग गया 2024, अब क्या होगा कि तो उसका सजा का प्रावधान बदल गया। अब आपको चोरी करने पे भैया जुर्माना लगा के 1-2 साल में छोड़ दिया जाता है। तो यही भूत लक्षित दंडी विधि का संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि भैया कि जो इस समय प्रावधान रूल नियम चल रहा है वही नियम से आपको आपको सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि भैया उस समय चोरी करने पे गला काट दिया जाता था तो अब भी गला काट दिएगा, नहीं। जब रूल बदल गया है तो जो अभी प्रावधान चल रहा है, जो अभी नियम चल रहा है, उसी हिसाब से आपको सजा जाएगी। आर्टिकल 20 आपको समझ में आई, कहता है भूतलक्षी अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संबंध में सिद्धांत। आप अपराध किए तो आपको उसको सिद्ध करने के लिए आपको अभी उपचार दिया गया है। ठीक है, पहला दोहरे दंड का, किसी भी कांड किए तो सिर्फ उसका सजा एक बार मिलेगी। अपने विरुद्ध गवाही देने के तुमको फोर्स नहीं किया जाएगा। अब जो पहले प्रावधान था अब प्रावधान बदल गया तो जो अब के हिसाब से आपको सजा मिलेगी, ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। आर्टिकल 20 आपका क्लियर हो जाता है। अब आर्टिकल 21 का कहता है, ये वाली आपकी बात हो जाती है कि प्राण एवं देहि की स्वतंत्रता। क्या कहता है? प्राण एवं देहि की स्वतंत्रता। क्या? प्राण एवं देहि की स्वतंत्रता का अधिकार आपको देता है आर्टिकल 21। अनुच्छेद 21 कहता है भैया कि तुम्हारे प्राण एवं देह की स्वतंत्रता है। भैया तुम्हारा कोई प्राण नहीं ले सकता। अब आप सोचते होंगे एनकाउंटर का आदेश आपको का मौलिक अधिकार है? इनकाउंटर का अधिकार कोई संविधान में लिखा ही नहीं है। किसी को मार नहीं सकते, वो तो मार देते हैं, कहते भैया अपने बचाव, सेल्फ अपने अपने मौलिक अधिकार के चक्कर में से हम मारे हैं। इनकाउंटर का कोई प्रावधान नहीं। ये कहता है प्राण एवं देहि की स्वतंत्रता है, तुमको जीने खाने पीने की स्वतंत्रता, तुम्हारा कोई प्राण हर नहीं सकता है। आर्टिकल 21 यही कहता है
तुम्हारा कोई प्राण हर नहीं सकता है। इसीलिए भैया कहते हैं प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। तुम्हारा प्राण कोई भी हर नहीं सकता। ठीक है, तुम्हारा प्राण कोई भी ले नहीं सकता कि भैया आज तुम काले रह गए आज अच्छे नहीं तो गोली मार दिया जाए ना। आपको ऐसा कोई प्रावधान नहीं, तुमको तुम्हारी स्वतंत्रता, तुमको हमारी आर्टिकल हमारी संविधान हमको स्वतंत्रता देती है, प्राण की स्वतंत्रता देती है। ठीक है, उसके लिए आजीविका का अधिकार, आजीविका का अधिकार, निजता का अधिकार और सोने का अधिकार आपको दिया है, भोजन का अधिकार आपको दिया है, आश्रम का अधिकार आपको दिया है, प्रेम विवाह का अधिकार आपको दिया है। किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 खत्म नहीं होते। आपको ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किसी भी स्थिति में आपको ये खत्म नहीं होते हैं। अब देखिए आपको सरकार दी है ना कि आपको हम प्राण एवं दही की स्वतंत्रता देते हैं, तो जब दी है तो भैया प्राण दी स्वतंत्र कैसे रहेंगे? लाइवलीहुड, क्या आजीविका का कुछ प्रावधान करे, कुछ कमाने वाने की व्यवस्था करे, लाइवलीहुड का कुछ व्यवस्था करे, तब तो हम जीवन जान रहेंगे। भैया हमारे यहाँ खाने के नहीं है तो मर नहीं जाएंगे। कहते हैं लाइवलीहुड को तुम्हें स्वतंत्रता है, काम कार्य करके खाने की स्वतंत्रता तुमको देती है। निजता के आधार, आपकी प्राइवेसी, आपकी जैसे फोटो पर्सनल चीजें है उस पर बैन है कि कोई निकाल के वायरल ना कर दे, निजता का अधिकार कहते हैं। भैया आपकी प्राइवेसी बरकरार रखी जाएगी। आपको मम्मियाँ सोने नहीं देती हैं, अब उन पे आजमाइएगा नहीं है आर्टिकल। ठीक है, आपको सोने का अधिकार है, आपको भोजन करने का अधिकार है, आपको आश्रम का अधिकार है, आपका प्रेम विवाह का अधिकार है। किसी भी स्थिति में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 और 21 कभी भी खत्म नहीं होते हैं। 20 और 21 कभी भी ये खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, आपकी संसद भी 20-21 नहीं खत्म करती है। जब क्या करते हैं, जब हमारे वो लगते हैं इमरजेंसी लगती है तो 20-21 फिर भी जिंदा रहते हैं। 21 क्या बात करता है? प्राण और देह की स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 21 प्राण और देह की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। अनुच्छेद 20 आपको पढ़ा चुके, 21 आपको पढ़ा चुके। ठीक है, अब अनुच्छेद 22 पढ़ लीजिए। ठीक है, अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 क्या कहता है उसे पहले अच्छे से ध्यान देंगे, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीजें बतला देंगे इसे। ठीक है, यहाँ देखिए अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का सिद्धांत। क्या भैया, अगर मान लीजिए आप कहीं गए हैं, आपने कहा भैया आपको आई पुलिस पकड़ के ऐसे फेंक दी कार में, भैया भर ली, आपको पकड़ ली पुलिस, अब आपको क्या करोगे? अब तो आप तो पकड़े गए, पुलिस ने आपने पकड़ लिया। गिरफ्तारी के संरक्षण का सिद्धांत हमको 22 कहता है भैया, अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का सिद्धांत। इसमें भी आपको क्या मिलता है, कुछ प्रावधान मिलते हैं भैया कि भैया ऐसे नहीं भैया उठा के ले जाओ पता ही नहीं चले। कहते भैया अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का सिद्धांत। अगर गिरफ्तार किया गया है तो आपको क्या क्या प्रावधान है? गिरफ्तारी के कारण पूछने का अधिकार आपको है। अगर आपको पुलिस पकड़ ली भैया आप पूछ सकते हैं, भैया ये साहब साहब हमें क्यों पकड़ लिए जा रहा है, हमको कोई बताओ कारण क्या है, हम क्या कांड किए हैं, आपको पूछने का अधिकार है। दूसरा का कहता है 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार है। यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा। अगर आपको पकड़ ली है पुलिस ने तो 24 घंटे के 24 घंटे के अंदर आपको आपके जज के सामने आपको पेश किया जाएगा। आपको जैसे मान लीजिए ये कहते हैं कि यात्रा का समय छोड़ के जो आने जाने का रास्ता है उसे छोड़ के, जैसे आपको आप कांड के यूपी में चले गए, आप भाग गए कहाँ भैया महाराष्ट्र में, तो जो आपको पकड़ी महाराष्ट्र पुलिस तो यहाँ लाने में जो टाइम लगा उसे काट देंगे। 24 घंटा के भीतर आपके मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब सी कहता अपने विरुद्ध रुचि के अपने अपने रुचि के वकील से अपना मामला प्रस्तुत करने का अधिकार। भैया आपको ये भी अधिकार मिला है कि अगर मान लीजिए आपको आपको पुलिस पकड़ ली है तो आपको अपने रुचि अपने मनपसंद वकील से वार्ता करने का आपको अधिकार दिया गया है। मामला अपने प्रस्तुत करने का आपका अधिकार है। और गिरफ्तारी की सूचना अपने परिजनों को देने का अधिकार आपको हो जाता है भैया कि भैया फोन लगा दे भैया पापा मुझे पकड़ लिया है पुलिस ने, हम यहाँ पे बंद हुए हैं। ठीक है, इसका अधिकार आपको मिल जाता है। आर्टिकल 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का संरक्षण। आपको भैया पकड़ ली पुलिस, गिरफ्तार कर ली, पूछने का भैया कहा है भैया पकड़े उसकी अधिकार आपको है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट सामने पेश करेगी पुलिस आपको। अपने रुचि से वकील की बात करने का अधिकार है और गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार आपको दिया जाता है। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो जाती हैं। अभी आपके मौलिक अधिकार की क्लास चलेगी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।